गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 जिसे हम करेंगे अभी। एक्सरसाइज 4.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना है और यूज क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं आपको फर्स्ट बता ही चुकी थी। क्या होते हैं लॉज? लॉज हमारे जो होते हैं वो ये होते हैं कि मल्टीप्लाई के अंदर हमारे जो लॉज होते हैं उसमें क्या होता है कि हम कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर लेंगे हम, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स अपॉन वाई, इसकी पावर m में इंटू कर रहे हैं हम एक्स अपॉन वाई को इसकी पावर n में। तो मल्टीप्लाई में हमारी पावर जुड़ जाती है, तो m का n से एडिशन हो जाएगा, पावर जुड़ जाती है। मल्टीप्लाई में हमारी पावर जुड़ जाती है। ये हमारी बेस है और ये हमारी ऊपर जुड़नी है बाद में, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड जो होता है, तो डिवाइड में हमारी पावर्स क्या हो जाती है, डिवाइड में हमारी पावर्स माइनस हो जाती है, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमारी पावर्स जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है 1/9 इंटू 3 की पावर 5। इट मीन्स 3 × 3 रेज़ टू द पावर 5/9, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 5 टाइम्स कर देंगे। 3 × 2 3 4 5 और यहाँ अपॉन में 9। सो 3 × 3 3 3 9, देन 3 × 3 वी हैव 1 2 3। हमारे पास 3 कितने हैं, 3 हैं, तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, 9 3 27। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, 5 8। तो मैं यहाँ पर ये जो 25 इसको ये लिख सकती हूँ 5^2। 5^2 मीन्स 5 को हमें 2 बार लिखना है। 2 बार लिखेंगे 5 का तो 25 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, कॉमन लेंगे a + 2b आपका आंसर है, ठीक है। जो कि ब्रैकेट में सी देखेंगे -4 रेज़ टू द पावर 2 और फिर q। ये भी हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ ही देखेंगे। हमारा एक लॉ था x रेज़ टू द पावर 2 और x, ठीक है, रेज़ टू द पावर m और बाहर n। तो इस m का इस n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगी m × n, ठीक है। सपोज यहाँ कोई नंबर होता तो 2 का 3 से इंटू हो जाता, 2 × 3 कितना होता है 6, तो x की पावर हो जाती है 6। तो ये हमारा लॉ नंबर 3 होता है। ये हमने सारे लॉज जो है हमारे लॉ, ये लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये लॉ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर नंबर 4 के। जिन लॉ फर्स्ट मैंने पढ़ाया मल्टीप्लाई भी, ये लॉ पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। लॉ नंबर 3 ये है हमारा, ठीक है। -4 एज इट इज रहेगा, 2 3 का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो -4 की पावर हो गई 6, 6 बार लिखो इसको 4। 1 2 3 4 5 6 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 64 4 दा 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, ठीक है। सेम यहाँ भी हो जाएगा, 64 को 64 से इंटू कर दूंगी। मुझे मिला 4,996 माइनस के नहीं प्लस के। वाई? बिकॉज वी हैव इवन नंबर 6 है ना, 6 प्लस हो जाएगा।
फिर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो 4096 आपका आंसर। लेट्स मूव बी पार्ट। -4^5 अपॉन 3 हमें तो इस क्या करेंगे हम, डिवाइड डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, तो -4^5 डिवाइड में हमारी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम, तो -4 को ले लिया, पावर्स को माइनस कर दो, ठीक है। एट में से 5 में बचे हमारे 3 माइनस के। अच्छा, पावर में भी ये चीज हम मेंशन करेंगे, विच वन इज ग्रेटर, 8 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी टेक नेगेटिव साइन, ठीक है। के बाद हम आएंगे ई पर, which is 7/8 raised to the power 20. This is 7/8 raised to the power 12. इन डिवाइड पावर्स क्या हो जाती है हमारी, माइनस हो जाती है, 20 minus 12 कितना हो जाएगा, 20 minus 12, 7/8, 20 minus 12 is 8. So 7/8 raised to the power 8 आपका, sorry 20 minus 18, the power is 20 and 18, sorry. So it's 2. So it's 2 positive. Okay. Now F part. सेम इन डिवाइड हमारी पावर्स माइनस हो जाती है, -4/5 एंड 12 minus 10, हाउ मच, -4/5 raised to the power 2, ठीक। लेट्स check your answers. Now question number 1 answer is 27, B part is 5, A plus 2B, C part is 4096, D part is -4 raised to the power -3, E part is 7/8 raised to the power 2, and the last one is -4/5 raised to the power 2. Let's move next question, which is evaluate and express in exponential form. Evaluate भी करना है और exponential form में भी करना है। raised to the power 5 into 1/9 raised to the power 7. So in multiplying you know very well powers हमारी ऐड हो जाती है। ब्रैकेट में आपकी ब्रैकेट में
कितना होगा 5 7 is 12। पी पार्ट -3/13 raised to the power 4 into -3/13 raised to the power 10। मल्टीप्लाई पावर्स आपकी प्लस हो जाती है, तो 4 + 10 कितना होगा? दिस इज लॉ नंबर 3 इज m, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा, ठीक है। तो 8 4 का कितना हो जाएगा ये 32, सो -9/16 8 4 का 32 आपका आंसर। -8/13 2 raised to the power 4। Again -8/13 -8/13 2 4s are 8। Let's check the answer of part A. First is 1/9 raised to the power 12. Second is -3/13 raised to the power 14. C is -9/16 raised to the power 32. And the last is -8/13 raised to the power 8. Third part देखेंगे. This is also simplify the following. सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी पावर जो है माइनस की, आपने एक रेसिप्रोकल फॉर्म पढ़ा हुआ है लॉज में, x/y रेस्ट टू दी पावर -1, ये हमारा लॉ है। आप बुक जब अपना चैप्टर फिनिश होगा 4.3 सारे लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, चैप्टर रहेगा वहाँ पर ये सारे लॉज मिलेंगे। तो x/y रेस्ट टू दी पावर -1, तो पावर पे से माइनस हटाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे y/x, और पावर 1 की जरूरत ही नहीं, एक टाइम सा लिख दिया हमने, लेकिन हमारे बुक में जो है x/y रेस्ट टू द पावर -1 रेसिप्रोकल होने पे भी एक का ये दिया, गलती से प्रिंट हो गया है। मैं जो लिखवा रही हूँ मैंने जो बताया है वो सही है। नो वेरिएबल पावर पे से माइनस हटाने के लिए पलटना पड़ता है ना, तो ये 3/1 मान लीजिए इसको, और इसको 4/1 मान लीजिए, तो ये पलट के क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 1/4, और रेस्ट टू दी पावर हमारी जो थी 2 जो चल रही है हमारी वैल्यू तो भी एक की पावर, जरूरत ही नहीं दिया, जिसमें भी 1 टाइम्स था 1 टाइम्स लिख दिया। सो 1 1 1 3 4 12 रेस्ट टू दी पावर 2, सो 1/12 को 2 टाइम्स ले लीजिए, 12 12 का कितना होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, आप करके देखिए, ठीक है। नाउ बी पार्ट इज सेम 3 raised to the power -1 divided by 5 raised to the power -1 divided by square, ठीक है। इन सेम डिनोमिनेटर मान लीजिए, पलटेंगे, रेसिप्रोकल करना है, पावर पे से माइनस हटाने के लिए 1/3 से 1/5 raised to the power square
ठीक है। सो इन डिवाइड यू नो वेरी वेल, आप रेसिप्रोकल करते हो, दिस इज 5/1 एंड रेस्ट टू द पावर 2 raised to the power 2. So 5 ones are 5, 3 ones are 3 raised to the power 2. 5 1 times, 5 2 times, 3 1 times, 3 2 times, 5 5s are 25, 3 3s are 9. So your answer is 25/9. So your answer is 25/9. Oh, sorry. The power is 3. Sorry, once again, sorry. The power is 3. The power is 3. There is कुछ भी नहीं है, सिर्फ पावर 3 थी हमारी, 3 5 5 25 25 का 125, 3 3 9 9 27. So your answer is 125/27. Let's move C part. Let's move the C part. In this question we have to take LCM because in between two numbers the sign is positive. Between two numbers the sign is positive. तो फिर तो 1 यहाँ भी 1, ये 1/2 प्लस 1/3 और यहाँ पर हमारा जो 1 चल रहा था ना वो लिख दो, एक बार लिख देते कि हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे. Next, you have different denominators now, so we take LCM. Let LCM is 6. So 1/2, 3 से, and here 1/3, 2 से. Let's common 6, 3 2 5/6. Let put the power here. क्या मतलब होता है इस पावर पे माइनस का? इट मीन्स हमें रेसिप्रोकल करना है. सो योर आंसर इज 6/5. 1 टाइम्स का 1 है here. So 6/5 is your answer. Let's do next question, which is question number 4. In this question we have to find the number which is multiplied by -8 whole number of raised to the power -8 raised to the power -10. We multiply the product may be equal to 10 raised to the power -1. हमें वो नंबर पता करना है. Let's check the answer. इसका आंसर था first 3/144 and 125/27. The last one is 6/5. The question number 4 is by what number should -8 raised to the power -1 be multiplied? हमें प्रोडक्ट इक्वल मिल गया 10 raised to the power -1 के. Let the number be x. मान लो यहाँ पर देन यू नो जब हमारा रेसिप्रोकल होता है तो हम क्या करते हैं, पलट देते हैं इसको, पलटेंगे विद साइन. यहाँ 1 ले लीजिए, we multiply
अब ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, इज इक्वल्स टू अच्छा एक काम करें, इसको लेने दें एज इट इज लिखें इनटू x इज इक्वल्स टू दिस इज आल्सो 1/10, ठीक। क्या करा मैंने, -8 रेज़ टू द पावर -1 का इनटू किसी नंबर से हो रहा है जो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकल नीचे इसका रैशनल करा मैंने इसको, तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी, ठीक। कुछ नहीं करा मैंने, रेसिप्रोकल करा दिस कुछ नहीं करा। अभी 1/10, अच्छा ये अब इज इक्वल की तरह डिवाइड में आएगा, ये हो जाएगा 1/-8। साइन चेंज करेंगे नहीं, अच्छा साइन चेंज होते ये नंबर कोई नहीं पलटता हमारा, साइन चेंज होते अब पलटेगा, ये हो जाएगा -8/1, दूसरे जा सकता है 2 5 and 2 4। सो x इज इक्वल टू 4 1 4 -4 5 1 5 -4/5 आपका -4/5 आपका आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is why what number should -5 raised to the power -1 be multiplied so the product is 8 raised to the power -1. Same ही let the number be x, so -5 raised to the power -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 रेज़ टू द पावर -1, जैसे टोटल बनाना है ये अपॉन में 1 डालेंगे, ये हो जाएगा 1/5 इंटू x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड फॉर्म में आएगा 1/8, साइन चेंज हो जाएंगे मेरे, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में होगा, इस पर 2 करा देंगे, देखिए 5 एक और है और 8 एक मेरे, तो ये हो ही नहीं सकते कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 1 -5 और 8 1 8। स्टूडेंट पीछे इसका आंसर -5/4 आ रहा है, तो 4 कब हो सकता है जब यहाँ पर 4 दिया हो, क्योंकि हमने कैंसिल तो कुछ करा नहीं थी ना, तो बस यही हमारा आंसर है। तो पीछे मत देखिएगा, पीछे का हमारा ऐसा है ना। So this is the answer. फोर्थ का है -4/5 एंड फिफ्थ का है -5/8। आज में इतना था कि इन नेक्स्ट वीडियो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।